अच्छा फूफा, ये बताइए कि कोई देशभक्ति गीत जो कि आपको बहुत अच्छा लगता हो। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उन पे जरा याद करो कुर्बानी। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उन पे जरा याद करो कुर्बानी। खतरे में पड़ी वो आजादी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी थी आजादी, जो शहीद हुए हैं उन पे जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद की सेना। ये गाना अभी भी सुनता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई भी हिंदुस्तानी हो जिनके दिल में देश के प्रति प्यार हो, ये गाना सुनकर वो ऐसा ही भावुक हो जाता है जैसा कि कभी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी भी हुए थे। कभी प्रदीप जी की लिखी हुई ये गीत और लता मंगेशकर की गाई हुई गीत हमारे इंडियन आर्मी के पूर्व जवान ने 2 लाइन गाकर सुनाया। और इनके सुनाने के समय मैं देख रहा था कि ये भी पूरे भाव विह्वल हो गए थे। आम का घनेरा पेड़, उधर देखिए धूप है और आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए एक व्यक्ति, चेहरे पर मुस्कान है लेकिन झुर्रियाँ नज़र मुझे नहीं आ रही है। और इस शख्स के बारे में बता देना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी में इन्होंने बहुत दिनों तक देश की सेवा की है। इनका कहना है कि एक बार इन्होंने श्रीलंका भी गया था, शांति सेना जब गई थी वहाँ पर भी मैंने इनसे पूछा कि कभी बहुत परेशानी में पड़े हैं, तो इन्होंने हंसकर जवाब दिया कि भारतीय सेना अपनी जान हथेली पर रखकर देश की सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। और 4 बार मौत इनको कान को छूते हुए निकल गई, यानी बगल से निकल गई, लेकिन इसके बावजूद भी कभी भी इनको यह अफसोस नहीं हुआ कि मैं इंडियन आर्मी में क्यों आया। यही देशभक्ति होती है और यही देश सेवा का जज्बा होता है। वहाँ का लाइफ अलग ढंग का रहता है, नहीं कोई गम नहीं कोई चिंता, जो टास्क मिला अपना टास्क कर लेंगे। कोई गम कोई चिंता नहीं, बस जो टास्क मिला है उसी टास्क को पूरा करने में लगे रहते हैं। रोल एंड टास्क। रोल एंड टास्क। एक बार तो इन्होंने कहा कि श्रीलंका गए थे तो वहाँ घिर गए थे दुश्मनों के बीच, तो एक टेम्पररी जो लैट्रिन था उसमें इनको कूदना पड़ा। वैसे समय में किस तरह से अपने आप को छिपा कर दुश्मनों पर हमला करना चाहिए, सारी की सारी ट्रेनिंग इंडियन फौज को दी जाती है। और फूफा क्या बोले एक बार अनंतनाग वाला? अनंतनाग में तो भाई वही 7 बजे उतरे थे। हाँ। और उतरते एक साथ अनजान जगह पर उतरे थे भाई, हाँ। बाइक साथ। हाँ। चारों तरफ से तर होने लगा, तर गोलियां चलने लगी। हाँ। फिर वहीं लेट गए। हाँ। वहाँ भी वही ग्रेनेड लगा था। ग्रेनेड लगा हुआ था ना है वो पैखाना पूरा। अच्छा, वहाँ भी वहीं पर। और एक बार बोले कि हवाई जहाज वाला, हवाई जहाज ले जा रहे थे। अच्छा। और जब वेदर क्लियर नहीं था, हाँ, तो हवाई जहाज से कहीं जा रहे थे आप लोग? अच्छा। और वो आते टाइम पंखा एक बंद हो गया, हवाई जहाज था वो। हाँ। तो गनर बोला हाँ कि आप लोग या तो आइडेंटिटी कार्ड हमारे को दे दीजिए, पहचान पत्र मेरे मुझे दे दीजिए, या तो अपने बूट में रख लीजिए। अच्छा, चमड़ा जल्दी जलता नहीं। अच्छा, पहचान हो सके। हाँ। परिवार वालों को कम से कम ये देश के नाम अपनी शहादत दे दिए तो कम से कम पहचान तो हो सकेगी। हाँ, यही चीज। फूफा कभी ये नहीं लगा जब बहुत विपरीत परिस्थितियों में आपने देश की सेवा की होगी, इतने लंबे काल तक आपने सेवा किया, कि बेकार के मैं फौज में चला आया, यहाँ बहुत परेशानी है? स्वाभिमान जगता था। सुख दुख तो अपना भाई है, राही मनमा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है ना। लेकिन वैसे विपरीत परिस्थिति में भी कभी नहीं लगा कि फौज छोड़ करके चले जाएं या बेकार के फौज में आए कोई दूसरी नौकरी कर लेते? और अभी भी अगर देश के लिए बुलावा है तो जाने के लिए तत्पर हैं? रेडी। क्या बात है, 70 साल की उम्र फूफा जी की हो गई है, लेकिन अभी भी देश की सेवा करने के लिए इनके दिल में जज्बा कायम है। एक गोली खाओ या एक गोली दो, या तो दुश्मन को मारो या खुद मरो। दुश्मन को मारो या खुद मरो। गोली तो ये नहीं पूछेगा कि इसको नहीं लगूंगा। बिल्कुल, इधर से हो चाहे उधर से हो। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था और उसका जीता जागता प्रतिमान मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। हमारे गांव के हमारे फूफा जी लगते हैं, ये पहले फ़ौज में थे और
फौज से सेवानिवृत्ति लेने के बाद आज किसानी कार्य कर रहे हैं। देखिए किसानी कार्य में भी उतने ही तत्पर होकर के करें। इनका हट्टा कट्टा शरीर देख सकते हैं और अभी भी मेंटेन किए हुए हैं अपने शरीर को। अभी जिनूर है उसको काट रहे हैं। मैं फूफा से थोड़ी बातचीत करता हूँ। फूफा जी, आप सेवा में कब, मतलब इंडियन आर्मी में कब भर्ती हुए थे? 1976 जुलाई 21 जुलाई को। 21 जुलाई, एकदम डेट भी याद है, 1976 में। हाँ, उसके बाद सेवानिवृत्ति मिल गई होगी ना? हाँ, 2000 में। 2000 में सेवानिवृत्ति मिल गई। तो हम लोगों ने सुन रखा है कि 35 साल तक रहते हैं इंडियन आर्मी में, फिर और अधिक दिन तक आप कैसे रह गए वो बताइए। उसमें प्रमोशन के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, प्रमोशन के ऊपर निर्भर करता है। सिपाही था 17 साल हमरा में, हाँ, उसके बाद नायक 20 साल, हवलदार 22-24। अच्छा 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 अच्छा। और फिर एक बोले कि डिफेंस सिक्योरिटी, DSC उसको DSC बोलते हैं, डिफेंस। सिक्योरिटी कोर। अच्छा अच्छा, उसमें कितना दिन सेवा दिए? उसमें 13.5 साल। 13.5 साल। हाँ। यानी आपने अपनी जवानी को देश की सरहदों को सुरक्षित रखने में बिताया है और अभी अपने खेतों पर काम कर रहे हैं और ये पशुपालन भी करते हैं। देखिए यही जिनूर लेने के लिए आए। फूफा ये बताइए कि ज़्यादा सरहद पर मज़ा आता था कि किसानी काम में मज़ा आता? देखिए अपने ऊपर निर्भर करता है कोई चीज़। जी, आप जिस चीज़ में लगन लगाइए वही ठीक। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लगन होनी चाहिए। लगन होना। कोई भी काम करो तो लगन लगा कर करो। हाँ। जब सरहद पर रहते थे तो वहाँ भी लगन लगा कर उस काम माहौल करते में थे, थे हम। उस माहौल में थे। और अभी लेकिन हम गोली की आवाज़ से कभी नहीं डरते थे। गोली के, देखिए यही इंडियन आर्मी की यही हिम्मत है। फूफा जी बोल रहे हैं कि गोली की आवाज़ से कभी नहीं डरते थे, है ना। और अभी किसानी का काम कर रहे हैं तो इसमें भी नहीं डर रहे हैं, देख रहे हो। किसानी का काम कर रहे हैं। इनके 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे से वेल सेटल्ड हैं। एक बच्ची भी है, उनकी भी शादी कर चुके हैं। बस पोता पोती भी है, वो लोग भी सेटल हो गई है। उसको भी पढ़ा के करा दिए उसको भी पढ़ा के करा दिए हैं। तो वेल सेटल व्यक्ति हैं, लेकिन किसानी काम में भी इनको मज़ा आता है और किसानी काम ये कर रहे हैं। अभी मोटा मोटी उम्र कितनी होती होगी? 70 के आसपास। 70 के आसपास। देखिए 70 के आसपास, 60 प्लस ही हो जाते हैं सेवानिवृत्ति में, तो सोचते हैं कि आराम तलबी की ज़िंदगी गुजारें। लेकिन 70 के आसपास हैं, 70 प्लस 1-2 साल होंगे और इसके बावजूद भी देखिए अपनी काम में बखूबी कर लेते हैं। देखिए मैं दूर से दिखलाता हूँ। अभी भी 1 मन 1.5 मन हम उठा लेते हैं। अभी भी 1 मन 1.5 महीने के लिए उठा लेते हैं। हाँ, अभी साइकिल पर हम किसी का सपोर्ट नहीं लेते। हाँ, देखिए जो जिनूर काटे हुए हैं और इसका बोझा बनाएंगे और अपनी साइकिल पर इसको रखेंगे। कुछ दिन पहले मैं देखता था कि बगैर साइकिल के भी लेकर के चले जाते थे। माथे पर भी अभी नहीं लेते। अभी भी माथा पर ले जा सकते हैं, और अभी भी माथा पर ले जा सकते हैं। और ये करें कि लगभग अभी भी मैं 60 किलो तक का वजन अपने बलिष्ठ हाथों से अपने माथों पर, 2 बोझ घास के लिए उठा के साइकिल पर रख देते हैं। 2 बोझ उठा करके। क्या बात है। लोग बेकार में कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आराम करना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन ये आराम तलबी नहीं है, जंग लग जाएगा शरीर में। आपको जी। एक कहावत है बउआ कि चले तो गाड़ी, हाँ, नहीं तो झगड़ा हो जाता है। फिर चले तो गाड़ी, नहीं तो झगड़ा। झगड़ा। पुराना गाड़ी भी चल रहा है तो रोटेशन में है, नई गाड़ी 6 महीना खड़ा कर दीजिए, हाँ उसके बाद रुक जाएगा हॉस्पिटल। हाँ हाँ हाँ, ये बात तो सही है। ये चलती का नाम गाड़ी है, हाँ। चलती का नाम ज़िंदगी है, और वही चलती का नाम ज़िंदगी है, उसको ये भरपूर जी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आनंद ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। देखिए अपने काम करने में इनको थोड़ी सी भी कोताही नहीं है या शर्मिंदगी नहीं है। अपना काम, मैं भी देखता हूँ अपने गांव में, एक बैठे हुए रात ही में बेड पर जाते होंगे तो जाते होंगे, लेकिन जब भी देखता हूँ यहाँ से जाएंगे और फिर इसका चारा काटेंगे। उसके बाद हाँ, पशुपालन भी ये करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। भारत सरकार से पैसे भी मिलती है, लेकिन जो बोले कि ज़िंदगी का मज़ा ले रहा हूँ मैं, और वही ज़िंदगी का मज़ा लेने में पशुपालन कृषि कार्य। देसी सूचा दूध कहाँ मिलेगा? सुच्चा दूध कहाँ मिलेगा, एकदम बिल्कुल अभी भी सही। 2 किलो दूध खा लेते हैं। पचा लेते हैं 2 किलो दूध? हाँ। बाप रे। देखिए इंडियन आर्मी का यही ताकत होता है कि 2 किलो दूध फूफा जी पचा लेते हैं अभी भी। 1 किलो दही खाते हैं, 2 किलो दूध खाते हैं। 1 किलो दही, 2 किलो दूध। क्या बात है। सब मेंटेन में चल रहे हैं। मेंटेन में चलें, लेकिन उसको पचाने के लिए तो मैं देख रहा हूँ कि पसीना भी बहाते हैं आप, है ना। और कहीं भी देख सकते हैं इनका कहीं भी पेट वगैरह फेंके हुए नहीं है, बिल्कुल शरीर बलिष्ठ जिसको कहा जाता है। और मुझे लगता है कि कोई 35 साल का नौजवान भी, आजकल का नौजवान 65 किलो का, 60 किलो का वजन अकेले नहीं उठा पाएगा, लेकिन फूफा जी 70 साल की उम्र होते हुए भी पूरा फिट हैं, कहीं पेट तुंद फेंका हुआ नहीं है और ये उठा लेते हैं। अभी चारा काटेंगे कुल को हाथ से। हाथ से काटिएगा? जी, मशीन नहीं। इसलिए तो नई जानकारी मुझे मिल रही है। हम लोग हैं कि इसको ले जाते हैं तो अगर मशीन से काटते हैं, लेकिन फूफा जी बिल्कुल अपने हाथों से कत्ता लेकर के काटते हैं ना। तो उसी में मोटर नहीं लगा। अच्छा, मोटर नहीं लगाते हैं, अपने हाथों से काट लेते हैं। क्या अपने हाथों से चला करके अभी भी 10 गाड़ी नवारी हम कूट देंगे। क्या बात है, क्या बात है। आज मुझे ताकत, आखिर क्यों हमारा सरहद इतनी सुरक्षित है। ऐसे ऐसे जवान जब सरहद पर रहेंगे, सरहद पर जवानी का कार्य करने के बाद, मतलब सिक्योरिटी का काम करने के बाद, सरहद को सुरक्षित रखने के बाद जब घर आते हैं तो फिर किसानी का काम भी उतनी तल्लीनता के साथ करते हैं। और इसी के साथ मैं आशुतोष गौरव अपने आज के इस ब्लॉग से यहीं पर विदा लेता हूँ।
दोस्तों फिर कहीं मिलेंगे ऐसे दृश्यों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।